यही सही मौका है। आज मैं इस राजकुमारी चांदनी से हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ा सकती हूँ। इसने क्या सोचा था कि ये मेरा हक छीन लेगी? अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर राजकुमारी प्रिया अपने हाथ में लिया हुआ नीला जल राजकुमारी चांदनी के ऊपर डाल देती है और जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। अब मैं जैसा सोच रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। वहीं दूसरी ओर देखते ही देखते राजकुमारी चांदनी का पेट असामान्य रूप से बड़ा होने लगता है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये क्या? मेरा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं एक ही रात में गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं माँ, पिताजी और राजकुमार को क्या मुंह दिखाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी चांदनी फूट फूट कर रोने लगी। ये कहानी है खुशीनगर राज्य की, जहाँ दो राजकुमारियां रहती थीं। बड़ी राजकुमारी प्रिया जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी उसे कोई पसंद नहीं करता था, और छोटी राजकुमारी चांदनी जो सांवली थी, लेकिन फिर भी पूरे राज्य के लोग उसी को सबसे ज्यादा चाहते थे। एक दिन, अरे चांदनी बेटी, कहाँ रह गई थी? मैंने तुम्हारे लिए वो सारे कपड़े निकलवा दिए हैं जिनके बारे में तुमने कहा था। वैसे तुम इनका करोगी क्या? माँ, मैं चाहती हूँ कि ये सारे कपड़े गरीबों में बांट दिए जाएं, ताकि उनकी भलाई हो सके। वैसे भी मेरे पास पहनने के लिए बहुत कपड़े हैं। तभी राजा वरुण देव भी आ गए। हाँ बेटी, यही तो एक अच्छी राजकुमारी की पहचान होती है। राजकुमारी चांदनी वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अच्छा, तो सब इसकी तारीफ कर रहे हैं और मेरी तरफ तो कोई एक बार आंख उठाकर नहीं देखता। लेकिन वक्त आने दो, मैं भी सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी। राजकुमारी चांदनी की खुशी देखकर राजकुमारी प्रिया का मन दिन प्रतिदिन जलता रहता है। एक दिन राजकुमार आरव राजमहल आता है। ये राजकुमार आरव कितना सुंदर है। अगर ये मेरा पति बन जाए तो मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। फिर राजकुमारी प्रिया राजकुमार आरव के पास आती है। अरे वाह, क्या बात है! तो आप ही राजकुमारी प्रिया हैं? हाँ, मैं राजकुमारी प्रिया हूँ और आपकी खूबसूरती देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको ठुकराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं राजकुमारी चांदनी की तारीफ सुनकर ही इस राज्य में आया हूँ और मैं उन्हीं से विवाह करना चाहता हूँ। तभी राजा वरुण देव वहाँ आ जाते हैं। राजकुमार, बताइए, हमारे राज्य में कैसे आना हुआ? प्रणाम महाराज। महाराज, मैंने आपकी छोटी बेटी चांदनी की बहुत चर्चा सुनी हुई है। वो पूरे राज्य में गरीबों की मदद करती हैं, इसीलिए मैं उन्हें अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ महाराज, मैं तब तक यहीं रहकर राजकुमारी चांदनी को और अच्छे से जानना चाहता हूँ। तो ठीक है राजकुमार, जब तक आपकी मर्जी है आप हमारे राज्य में रह सकते हैं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीछे राजकुमारी प्रिया गुस्से से आग बबूला खड़ी थी। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं, सबको सिर्फ चांदनी की पड़ी है। अब बहुत हो गया, देखना मैं क्या करती हूँ। मैं सबसे बदला लूंगी। कुछ समय बीतता है। राजकुमार आरव और चांदनी साथ समय बिताने लगते हैं। दोनों के बीच गहरा प्यार हो जाता है। हाँ, चांदनी चांदनी चांदनी।
चांद सी रोशन चांदनी, तुम्हें देखता हूं तो बस जी करता है कि देखते रह जाऊं। नजर हटाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि तुम्हें पूरा का पूरा अपनी आंखों में बसा लूं, अपने दिल में उतार लूं। चांदनी, सही बताऊं तो अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हम दोनों को जल्द से जल्द विवाह कर लेना चाहिए। क्या कहती हो? हाँ, क्यों नहीं। पिताजी भी यही चाहते हैं। मैं आज ही उनसे बात करूंगी। तभी राजा वरुण देव वहां आते हैं। बेटी, हम तो तुम दोनों के विवाह की बात तुम्हारी माँ से कर चुके हैं और उन्होंने भी हाँ कह दी है। कल ही तुम दोनों का विवाह होगा। हाँ। महाराज, मैं कल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दूर खड़ी प्रिया ये सब सुन रही थी। अब देखती हो कल ये विवाह कैसे होता है। प्रिया राजमहल से निकल गई और घने जंगल में एक तांत्रिक के पास पहुंची। बगड़बम 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 बगड़बम। आओ राजकुमारी, बताओ कैसे आना हुआ? मुझे मेरी बहन से बदला लेना है। उसने मेरा प्यार, मेरे पिता का स्नेह और मेरा हक छीन लिया। मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर भी सब उसे चाहते हैं। मैं उसे ऐसी सजा देना चाहती हूँ कि जितना प्यार उसे मिला है उतनी ही नफरत उसे झेलनी पड़े। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और उसके हाथ में नीला जल आ जाता है। ओम शरीर निष्क्रिय कराय नमः। ये बगड़बम बगड़बम बगड़बम। ये लो, ये जल ले जाओ और अपनी बहन के ऊपर डाल देना। लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी राजकुमारी। मुझे मंजूर है। मेरा काम होते ही मैं कीमत देने को तैयार हूँ। मुझे एक राजकुमार चाहिए अपनी अगली पूजा के लिए। अगर मुझे मेरा हक मिला तो मैं आपको राजकुमार जरूर दूंगी। फिर राजकुमारी प्रिया राजमहल लौट आती है और आधी रात होते ही चांदनी के कमरे में पहुंचती है। यही सही मौका है। आज मैं इस राजकुमारी चांदनी से हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ा सकती हूँ। इसने क्या सोचा था कि ये मेरा हक छीन लेगी? अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर राजकुमारी प्रिया अपने हाथ में लिया हुआ नीला जल राजकुमारी चांदनी के ऊपर डाल देती है और जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। अब मैं जैसा सोच रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। वहीं दूसरी ओर देखते ही देखते राजकुमारी चांदनी का पेट असामान्य रूप से बड़ा होने लगता है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये क्या? मेरा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं एक ही रात में गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं माँ, पिताजी और राजकुमार को क्या मुंह दिखाऊंगी? नहीं, ऐसा ही हो सकता। राजकुमारी चांदनी फूट फूट कर रोने लगी और चांदनी कमरे से बाहर आती है। तभी राजा वरुण देव, रानी रूपरेखा, राजकुमार आरव और राजकुमारी प्रिया सभी वहीं उपस्थित थे। राजा की नजर जैसे ही चांदनी के बड़े पेट पर पड़ी। हैं? ये क्या राजकुमारी, तुम गर्भवती कैसे हो गई? हैं? ये कैसे हो सकता है? महाराज, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैंने तो अभी तक राजकुमारी चांदनी को छुआ तक नहीं है। फिर ये गर्भ कैसे ठहर सकता है? नहीं 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 नहीं, अब मुझे समझ में आया। जरूर इसके चरित्र पर कोई दाग है। तुमने कहीं ना कहीं तो मुंह काला किया है ना? बेटी, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा करके हम सबकी नाक कटवाओगी। पिताजी, मेरा यकीन कीजिए,
मुझे खुद नहीं पता मैं गर्भवती कैसे हुई। मेरा पेट कैसे इतना बड़ा हो गया, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं। हमें 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 शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ हमारी आंखों से, चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? अगर इसे राज्य से बाहर ना निकाला गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए इसे जान से मारना ही होगा। हाँ महाराज, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। इस राजकुमारी ने हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे मैं भी इससे कितना प्रेम करता था और इसकी चर्चा मेरे राज्य तक फैल चुकी है। अगर सबको पता चला कि मेरे होने वाली पत्नी किसी और के बच्चे को लेकर घूम रही है तो आप सोचिए मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन हम इसे जान से कैसे मार सकते हैं? रानी, हमें इसे मारना ही होगा। अगर इसने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? नहीं नहीं पिताजी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। सैनिकों, राजकुमारी चांदनी को ले जाओ और मारकर जंगल में फेंक दो। इतना सुनते ही राजकुमारी चांदनी डर के मारे वहां से भागने लगी। नहीं, आप लोग मुझे नहीं मार सकते, कुछ भी हो जाए, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो किसी तरह राजमहल से बाहर निकल गई और घने जंगलों की ओर भागने लगी। पिताजी, अब वो राजमहल से बाहर जा चुकी है, लेकिन हमें किसी भी तरह उसे जान से मारना ही होगा। लेकिन राजा वरुण देव कुछ नहीं कहते और रानी रूपरेखा भी रोती हुई वहां से चली जाती है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। राजकुमारी प्रिया एक सैनिक के पास आती है। पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि राजकुमारी चांदनी गर्भवती है और किसी का पाप लेकर घूम रही है। जो कोई भी उसे देखे उसे तुरंत मार दे। जैसा आदेश राजकुमारी, ये खबर मैं आज ही पूरे राज्य में फैला देता हूँ। सैनिक गांव की चौपाल में जाकर घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। राजकुमारी चांदनी राजमहल से भाग गई हैं और उसके पेट में किसी का पाप पल रहा है। जो कोई भी उसे देखे उसे तुरंत मार देना। अरे ये क्या हो रहा है भैया? हमारी राजकुमारी चांदनी, जिसने हम सब के लिए इतना भला किया, गरीबों का मदद करती थी, बताओ भला कोई सोच सकता है कि वो किसी के साथ नाजायज रिश्ता बना ले? बताओ, पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही अपने पेट में। छी 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 छी, मुझे तो शर्म आ रही है कि हमने उनके हाथों का खाना खाया था। थू, पता नहीं क्यों खा लिया। पहले पता होता तो हाथ न लगाते। अरे भैया, मुझे तो पहले से ही शक था। जो बाहर से बहुत अच्छे होते हैं, अंदर से काले होते हैं, मतलब मन में कोई धोखा छिपा होता है। आज उसका धोखा देखो पूरे राज्य को कलंक बना गया। बताओ, हमारे पूरे राज्य में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो ऐसे नाजायज बच्चा लेके घूमे। हाँ, नहीं तो। एक दिन बीत जाता है। अगले दिन राजकुमारी चांदनी घने जंगल में बैठी फूट फूट कर रो रही होती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। शायद गांव में कोई मुझे कुछ खाने को दे दे। वो गांव में जाती है और एक घर का दरवाजा खटखटाती है। भाई साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। तुम तो राजकुमारी चांदनी हो ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ।
झूठ मत बोलो। सुनो सुनो भैया, सब लोग सुनो। क्यों भाई, ये इतना बड़ा पेट किसका पाप लेकर घूम रही हो? कहाँ मुंह काला किया है, बताओ। अरे तुमने हमारे राजमहल, हमारे गांव दोनों की नाक कटवा दी है। देख रहे हो भाइयों, देखो। अरे मैं तो कहता हूँ मारो इसको, मारो। अरे मत नहीं तो। इतना सुनते ही गांव वाले इकट्ठा हो गए और सभी गांव वाले मिलकर राजकुमारी चांदनी को बेरहमी से मारने लगे। चांदनी बेहोश हो गई। अरे 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 अरे, ए भाई, लगता है कि ये मर गई है। अरे रे 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 रे, चलो इसको घने जंगल में फेंक दो। चलो उठाओ, उठाओ। দূর আবার কেটে গেল। সাধারণ ব্লেড জেলের গার্ডে আছে। কেটে যাবে তো। জেলের গার্ডে আছে স্পেশাল ফ্লেক্সি হেড, যা দেয় কাটাকুটি থেকে ছুটি। জেলের গার্ড, এবার কাটাকুটি ছুটি। उठाओ। गांव वालों ने उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया। तभी बड़ा बाज उड़ता हुआ आया और बाज चांदनी को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है और औषधि लाकर उसकी सेवा करता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। ये क्या? मैं कहाँ हूँ और मैं ठीक कैसे हो गई? और तुम कौन हो? हा, डरो मत, डरो मत, डरो मत। तुम्हें यहाँ लेकर मैं ही आया हूँ। गांव वालों ने तुम्हें मार मार कर बुरी तरह से घायल करके जंगल में फेंक दिया था। तुम्हें ठीक करने में पूरे 1 सप्ताह का समय लगा। पूरे 1 सप्ताह से बेहोशी की हालत में थी तुम। हाँ। क्या मैं पूरे 1 सप्ताह से बेहोश थी और तुमने मेरी सेवा की? सच में तुम दिल से बहुत नेक हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुनते ही बाज की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम रो क्यों रहे हो? मैं क्या बताऊं क्यों रो रहा हूं। अरे ये कैसी बेरहम दुनिया है। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अगर मैं तुम पर विश्वास करता और तुम्हारा साथ देता तो शायद आज तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं होता। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा। फिर तुमने मेरे साथ क्या बुरा किया होगा? हाँ, क्योंकि मैं बाज नहीं, मैं राजकुमार आरव हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजकुमार आरव? तुम एक बाज के रूप में कैसे बदल गए? हाँ, जैसे ही तुम राजमहल से भागी उसी शाम से ये सब कुछ शुरू हुआ। ओहो, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं अपने राज्य कैसे जाऊं? अपने पिताजी को ये कैसे सच बताऊं कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया उसी ने मुझे धोखा दिया। दूर खड़ी राजकुमारी प्रिया ये सब देख रही थी और एक गिलास पानी लाकर राजकुमार आरव के पास रख दिया। राजकुमार, ये 1 गिलास पानी पी लो। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मेरी बहन ऊपर से जितनी भोली दिखती थी, अंदर से उतनी ही चालाक निकली। उसने न सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे राज्य को धोखा दिया। राजकुमारी प्रिया, देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दो। राजकुमारी प्रिया, मैंने तुमको ठुकरा कर उसे अपनाया था, लेकिन उसका असली चेहरा देखकर तो अब मैं समझ गया हूँ कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान नेक नहीं होता। उसके चरित्र पर भी दाग हो सकते हैं। मतलब अब आप चाहें तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं। ठीक है,
मैं तो पहली ही नजर में आपसे प्रेम कर बैठी थी। मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताइए ना, हमें कहाँ चलना है। मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा हम साथ में कुछ समय बिताएं। तालाब के किनारे वो मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। मेरा मन था कि जब मेरा प्रेमी होगा तो मैं वहीं बैठकर उससे प्यार भरी बातें करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना, चलते हैं। आइए 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 राजकुमारी प्रिया। राजकुमारी प्रिया राजकुमार आरव को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी और चलते चलते एक गुफा के पास रुक गई। ये क्या, तुमने तो कहा था कि तालाब के किनारे चलेंगे, फिर यहाँ क्यों लेकर आई हो? फिर राजकुमारी प्रिया राजकुमार आरव का हाथ पकड़कर उसे कुटिया के अंदर ले गई, जहाँ तांत्रिक पहले से मौजूद था। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, आओ आओ राजकुमारी आओ। आखिरकार तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया। राजकुमार को ले आई। क्या, ये क्या हो रहा है? राजकुमारी प्रिया, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? और ये तांत्रिक कौन है? तुमने इससे कैसा वादा किया है? इतनी उत्सुकता किस बात की? अरे सब बताता हूं मैं, चिंता क्यों करते हो? अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी देह की शक्ति मुझे चाहिए, इसीलिए तुम्हें ये शरीर छोड़ना होगा। क्या? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजकुमारी प्रिया, तुमने हमें धोखा दिया, प्यार का झांसा देकर यहां लाई, और तुमने हमारा सौदा किया। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने क्या सोचा था? एक बार मुझे ठुकराकर फिर मैं तुम्हें अपना लूंगी? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। मैंने तांत्रिक महाराज से वो जल लिया था जिससे मैंने राजकुमारी चांदनी को गर्भवती बना दिया, और तुम सबने मिलकर उसे अपमानित कर राज्य से बाहर निकाल दिया। अब मेरा रास्ता साफ है। मैं इस राज्य की महारानी बनूंगी और एकमात्र उत्तराधिकारी भी। तांत्रिक महाराज, जैसा आपने कहा था, मेरा वचन पूरा हुआ। अब मैं चलती हूँ। राजकुमारी प्रिया वहां से चली गई। अब तुम्हारी बलि आने वाली अमावस्या की रात को दी जाएगी। तब तक तुम भाग ना सको, इसीलिए मैं तुम्हें बाज के रूप में बदल देता हूँ। बगड़बम 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 बगड़बम, सोम भो। तांत्रिक जल राजकुमार आरव पर डाल देता है। तेज रोशनी फैलती है और राजकुमार आरव बाज में बदल जाता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अब तुम यहीं रहो, मैं हवन की सामग्री लेने जा रहा हूँ। तांत्रिक चला जाता है और कुछ समय बाद राजकुमार आरव किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। Patience is virtue. Waiting in metro ticket line is useless. आजाद कर लेता है और झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। जब मैं झोपड़ी से निकलकर राजमहल जा रहा था, तभी मैंने तुम्हें रास्ते में देखा कि गांव वालों ने तुम्हें मारकर जंगल में फेंक दिया था। बस उसी दिन से मैं तुम्हें यहाँ लाकर तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। और उधर तुम्हारी बहन पूरी प्रजा और महाराज महारानी सब पर बहुत अत्याचार कर रही है। वो मन की बहुत खराब है। मेरी बहन ने मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। देखो चांदनी, मुझे माफ कर दो ना। मैंने तुम पर शक किया।
राजकुमार आरव राजकुमारी चांदनी के गले लग जाता है। दोनों की आंखों से आंसू गिरते हैं, जिससे और तेज रोशनी फैलती है और राजकुमार आरव अपने मानव रूप में लौट आता है और राजकुमारी चांदनी का पेट सामान्य हो जाता है। ये क्या, मेरा पेट गायब हो गया और तुम फिर से इंसान बन गए? हाँ मेरी चांदनी, अरे ये हमारे प्रेम की शक्ति है चांदनी। प्रेम हर शक्ति से बड़ा होता है। हमारे आंसुओं के मिलन से तांत्रिक का जादू टूट गया। चलो आओ, अब हमें तुरंत राजमहल चलना चाहिए। महाराज और महारानी बड़ी मुसीबत में हैं। आओ चांदनी। मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ूंगी। उसने हमारे साथ और प्रजा के साथ बहुत बुरा किया है। चलो, दोनों राज्य की ओर बढ़ते हैं। हे भगवान, हे भगवान, अरे कोई तो हमें इस जालिम राजकुमारी से बचाओ रे। अरे ये तो जबरदस्ती राज्य की मालकिन बन बैठी है। अरे भगवान, और कितने जुल्म करेगी ये? और नहीं तो क्या, उसने महाराज को नौकर बना दिया। हमसे 2 गुना कर वसूलती है और जो उसकी बात नहीं मानता उसे मरवा देती है। ये सब सुनकर राजकुमार आरव और राजकुमारी चांदनी रुक जाते हैं। अरे मुझे तो अभी अभी कोड़े मार के गया है सैनिक। अरे रे 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 रे। देखा तुमने, देखा चांदनी, प्रिया ने पूरे राज्य में आतंक फैला कर रखा है। हमें उसे रोकना ही होगा। उसके पास काली शक्ति है, हम सीधे उसे नहीं हरा सकते। हमें किसी साधु महाराज के पास जाना होगा। यहीं पास में एक साधु महाराज रहते हैं। मैं कई बार पिताजी के साथ उनके पास गया हूं। आओ, उनके पास चलते हैं। ठीक है, चलो। फिर दोनों साधु महाराज की कुटिया में पहुंचे। हरिओम हरिओम हरिओम। बताओ, कैसे आना हुआ यहाँ पर? साधु महाराज, आप तो सब जानते हैं, मेरी बहन ने एक तांत्रिक की मदद से पूरे गांव का जीना हराम कर दिया है। उसने मुझे भी धोखे में फंसा दिया और राजकुमार को भी एक बाज के रूप में बदल दिया है। मैं अपनी बहन को सबक सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली खोलते हैं और उसमें से एक शंख निकालते हैं। लो 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 लो, ये शंख लो और ले जाओ। इसमें इतनी शक्ति है कि इसे अपनी बहन की तरफ रखकर जो चाहो मन में ध्यान करके 2 बार फूंक देना। उसका रूप उसी क्षण बदल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। चांदनी और राजकुमार आरव साधु महाराज को प्रणाम करके वहां से निकल पड़ते हैं और राज दरबार में पहुंचते हैं। जैसे ही राजकुमारी प्रिया उन्हें देखती है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम यहाँ कैसे आ गए? लेकिन कोई बात नहीं, अब आए हो तो यही तुम दोनों को जान से मार दूंगी। तुम क्या सोचती हो कि हम बिना तैयारी के तुम्हारे पास आए हैं? तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तुमने चांदनी के चरित्र पर झूठा दाग लगाया, हमें बरगलाया, उसे गर्भवती होने का झूठा आरोप दिया, प्रजा को भड़काया, मुझे धोखे से बाज बना दिया, महाराज और महारानी और पूरे प्रजा को प्रताड़ित किया। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। चांदनी, अब इस शंख से इसे उल्लू के रूप में बना दो ताकि ये कभी भी इंसानी रूप में वापस न आ सके। बजाओ शंख। इतने में ही चांदनी शंख को राजकुमारी प्रिया की तरफ करके 2 बार फूंकती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और राजकुमारी प्रिया एक उल्लू में बदल जाती है। ये क्या हो गया? मैं उल्लू कैसे बन गई? ये क्या हो रहा है? मुझे ठीक करो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन करना पड़ रहा है। उसी समय राजा और रानी वहां पहुंचते हैं
और चांदनी को देखते ही दौड़कर उसके पास आते हैं। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो बेटा। हमने तुम पर विश्वास नहीं किया और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटा। माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ बेटी, बाद में मुझे पता चला कि प्रिया ने तांत्रिक की मदद से ये सब किया था। माँ, पिताजी, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला सकती हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। देखिए, मैंने दीदी को उल्लू बना दिया है। यही उनके कर्मों की सजा है। तुमने बिल्कुल सही किया। सैनिकों, इस उल्लू को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। इसी रूप में ये पूरी जिंदगी रहेगी। ले जाओ इसे। सैनिक उल्लू बने रूप में राजकुमारी प्रिया को काल कोठरी में ले जाते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। कोई बात नहीं माँ, बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए। चांदनी, देखो चांदनी, अब मैं ये कहने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना राज्य नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने माता पिता और प्रजा की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आता जाता रहूंगा। बस जीवन साथी तुमको बनाना चाहता हूं। चलो।